सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूं गिव अवे, इस कॉमिक्स के संग्राहक संस्करण का खूनी खानदान संयुक्त संस्करण मतलब स्पेशल कलेक्टर एडिशन। ये हाल ही में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित हुआ है, जो सुपर कमांडो ध्रुव की 3 कॉमिक्स जो कि एक श्रृंखला का पार्ट है उसका संग्राहक संस्करण। इसका मूल्य जो है वो 649 यानी कि 649 या रफली 650 रुपये यानी कि 650 रुपये रखा गया है। और ये एक संग्राहक संस्करण है। इसमें क्या कुछ खास है इसकी बात करेंगे आज, और इसके गिव अवे के लिए आपको क्या करना होगा उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी खासियत की बात की जाए उससे पहले मैं कलेक्टर एडिशंस के बारे में बात करना चाहूँगा। तो इस साल हमको काफ़ी सारे कलेक्टर एडिशन देखने को मिले, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से भी और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी। उसका कारण ये रहा कि पहले जब संग्राहक संस्करण आते थे, मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊंगा। ये नरक नाशक नटराज का ये जो कॉमिक्स है वो ओरिजिनली 50-60 रुपये का आया हुआ शायद, और इसका संग्राहक संस्करण 80 रुपये का आया था। सन 2013-14 के आसपास की बात है। इस तरीके के संग्राहक संस्करण आते थे, हार्ड बाउंड में दे दिया जाता था उनको कॉमिक्स को। बाल चरित्र की जो सीरीज आई थी श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित सुपर कमांडो ध्रुव, उसके भी ऐसे संग्राहक संस्करण हमको देखने को मिले। 6 पार्ट की वो सीरीज़ थी, और उसमें यूनिकनेस ये मुझे लगी थी कि तब 96 पेज यानी कि 96 पेजेस का मूल्य रखा गया था 90 रुपये पेपर पैक एडिशन का, और उसका जो संग्राहक संस्करण था उसका मूल्य रखा गया था 110 रुपये यानी कि 20 रुपये ज़्यादा। और उसके संग्रह संस्करण में आपको मिलता क्या था, उस कॉमिक्स का जो कवर होता था वो आपको हार्ड बाउंड में मिलता था। एक पहली खासियत ये होती थी संग्रह संस्करण की, 20 रुपये में ज़्यादा में ये मिलता था। उसके अलावा बाल चरित्र के जो शुरुआत के थे, मैंने 3-4 तो मुझे याद हैं, उनमें ऐसा आपको एक जैकेट कवर मिलता था, मतलब 2 आर्ट मिलती थी आपको डबल स्प्रेड में। जैसे इसमें देखिए, एक यहाँ पे नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला का एक अलग आर्ट है यहाँ पर, और उसके अलावा जैकेट कवर में दूसरा आर्ट है, और दूसरा आर्ट भी बहुत ज़्यादा डबल स्प्रेड में। यहाँ पे तो फिर भी कम दिख रहा है आपको। ये वाला पार्ट प्लस राजनगर की तबाही और प्रलय, अगर आपको अभी हाल ही में रिप्रिंट भी पता हो तो यहाँ पर पूरा फैला हुआ आर्ट, मतलब कि 4 स्प्रेड, आप अगर इसको आप डबल स्प्रेड मानते हैं तो वो 4 स्प्रेड का कवर आपको मिलता था। तो भी उस वक्त मैंने वो परचेज़ नहीं की थी। आप देखिए 2015, 16, 17, 18 तक वो सीरीज़ चली। 90 रुपये का पेपर पैक एडिशन, 110 रुपये का कलेक्टर एडिशन, जिसमें कि आपको हार्ड बाउंड न सिर्फ कवर मिलता है बल्कि एक दूसरा वेरिएंट कवर और मिलता है बहुत अच्छा डबल स्प्रेड के साथ, 4 स्प्रेड के साथ में। मतलब तो कहने का मतलब तब उस समय 2015 के आसपास की बात बता रहा हूँ, सन 2015 के आसपास की बात। 15, 16, 17, 18 भी आप उसमें शामिल कर लीजिए, तब शुरुआत हुई थी। इसे कलेक्टर एडिशन का एक ही पर्पज़ बना जाता था कि उसमें आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं, कॉमिक्स एक साथ बिक जाती हैं। जैसे कि खूनी खानदान, अतीत और जिक्सा, इस संयुक्त संस्करण में ये 3 कॉमिक्स शामिल हैं। तो वो 3 कॉमिक्स हो सकता है कि कोई बायर एक साथ ले, हो सकता है कोई बायर वो एक साथ ना ले, कोई केवल खूनी खानदान ले, कोई केवल अतीत ले। तो इस तरीके से जब सिलेक्ट करते हैं बायर्स, तो सीरीज़ में क्या होता है कि कुछ कॉमिक्स ज़्यादा बच जाती है, कुछ कम हो जाती है। नरक आहुति में ऐसे देखने को मिला इस साल, जो नरक नाशक सीरीज़ का 4th पार्ट था। तो सभी सेलर्स के साथ ये समस्या आई कि उनको सभी लोगों ने बाकी पार्ट तो लिए, लेकिन नरक आहुति पार्ट वो लेने में इच्छुक नहीं थे। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए इस तरीके के कलेक्टर एडिशन बनाए गए होंगे। ये एक मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा खुद का एक विचार है। उसका उदाहरण मुझे ये देखने को मिला कि खूनी खानदान का मैंने भी कलेक्टर एडिशन परचेज़ किया था सन 2015 के दिसंबर में, मतलब ऐसा या 16 की जनवरी में लिया था, 180 रुपये का। तो इसमें 3 कॉमिक्स शामिल की गई थी, 60-60 रुपये के हिसाब से वो रिप्रिंट अवेलेबल थे। इवन खूनी खानदान के जो 3 कॉमिक्स हैं, आपको याद होगा, आप फॉलो कर रहे हो तो 80-80 रुपये में 2020 में खूब रिप्रिंट हमको मिले 80 रुपये में। इससे पहले रिप्रिंट 60 रुपये के हिसाब से प्रिंट हुए थे। तो 60 रुपये के हिसाब से 3 कॉमिक्स का मूल्य होता है 180 रुपये। तो वो संग्राहक संस्करण मुझे 180 रुपये में MRP में बता रहा हूँ। फिर MRP के बाद आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, कुछ फेस्टिवल दीपावली वगैरह हो तो अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। MRP की बाय द वे बात कर रहा हूँ। तो हार्ड कवर एक बोनस होता था कि आप 3 खरीद रहे हो तो आप ये हार्ड कवर लीजिए, 180 रुपये का था वो। इवन ये जो मैं कॉमिक्स का मैंने चैनल बनाया है, या मैं फिर से जुड़ा हूँ 2021 में, उसकी शुरुआत इसी से हुई है। मेरे पास में षड्यंत्र 7 कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन था, और दूसरा खूनी खानदान का कलेक्टर एडिशन था ओरिजिन वाला। और 2020 के अंत में दिसंबर में मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स से कॉन्टेक्ट हुआ, और फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा कि जो है कॉमिक्स अभी भी पसंद की जाती हैं और लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी। तब तक मैं फेसबुक से भी जुड़ा हुआ नहीं था, और इस तरीके से शुरुआत हुई। फिर मैंने वो सेल किया, एक्चुअली किसी ने सेल का परचेज़ करने के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, उनको पता लगा कि मेरे पास काफ़ी सारी कॉमिक्स पड़ी हैं ओरिजिनल प्रिंट वगैरह।
तो वो ख़रीदने के इच्छुक थे। और मैंने जब सेल किया तो मेरा हिसाब यही था, जैसे भाई जो है पहले वो 180 रुपये का था, उसमें जो है 60 रुपये की 3 कॉमिक्स थी। तो मैंने कहा अभी ये अगर मुझे थोड़ा सा प्राइस मिल जाए इनका, मतलब अब जो करंट रेट है मान लो 80 रुपये के हिसाब से अगर बिक जाता है तो ठीक है उसका। और मुझे कलेक्टर एडिशन वो पसंद भी नहीं आया था। मैंने उसके बाद पहला हेलो बुक माइन से ऑर्डर, यह मैं बोलूँगा पहला मेरा लाइफ का जो पहला ऑनलाइन ऑर्डर है राज कॉमिक्स की वेबसाइट को छोड़ करके, हालांकि राज कॉमिक्स की वेबसाइट में मैं कर चुका हूँ पहले 2015 में। तो हेलो बुक माइन, कॉमिक्स अड्डा, उमा कार्ड, शक्ति कॉमिक्स, कॉमिक हवेली, इनसे मेरा कोई परिचय नहीं था। पहली बार मैंने हेलो बुक माइन पे जो ऑर्डर किया था वो पहली कॉमिक्स थी खूनी खानदान का पेपर बैक एडिशन, जिसका मैं गिव अवे कर चुका हूँ, आपने देखा होगा मेरे वीडियो पे। तो एक संयोग ही है कि वो खूनी खानदान का मैंने गिव अवे करा और अब मैं इसके कलेक्टर एडिशन का गिव अवे कर रहा हूँ। तो गिव अवे अगर मेरे चैनल पे देखा जाए तो खूनी खानदान का वो कई बार मिलेगा। वो मैंने किया तो मुझे वो अच्छी डील लगी। मतलब मैंने कलेक्टर एडिशन बेचा 2020 के लास्ट में या 21 में, और उसके बाद में खुशी खुशी मैंने जो है उसके पेपर वेक एडिशन परचेज़ किए। क्यों? उसका रीज़न ये था, 3 जो इसमें कॉमिक्स शामिल किए गए थे खूनी खानदान में, उसमें सीधा ये यहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी, यहाँ से, और 3 कॉमिक्स बाइंड करके दे दी थी। तीनों के फ्रंट कवर लास्ट में थे, अब बैक कवर मुझे याद नहीं आ रहे जहाँ तक, क्योंकि काफ़ी समय हो गया मैंने उसको इतना गौर से देखा भी नहीं था। पर जहाँ तक मुझे पता है ये इनके बैक कवर्स या ग्रीन पेजेस शायद नहीं थे, जहाँ तक मुझे पता है नहीं थे शायद। तो ये कलेक्टर एडिशन ऐसा होता है, मतलब हार्ड बाउंड ऐसा दिखेगा आपको और यहाँ से स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो मुझे वो डिसअपॉइंटिंग कलेक्टर एडिशन लगा था, क्योंकि ऐसा कलेक्टर एडिशन आने के बाद में आप बैक कवर को मिस करते हो। जब आप गोल्डन पीरियड में थे राज कॉमिक्स के, तो बैक कवर जो होते थे उनके ऐड में अगर आपको दिखाऊँ तो आप भी सहमत होंगे। जैसे कि इस सीरीज़ में खूनी खानदान के बैक कवर में आपको नेक्स्ट पार्ट अतीत का ऐड मिलेगा, बहुत ही शानदार ऐड है देखिए। और अतीत के बैक कवर में आपको जिक्सा का ऐड मिलेगा। इवन अदर कॉमिक्स के पीछे बॉम्बे का कितना बढ़िया ऐड है नागराज का, देखिए जिक्सा का ऐड मिलेगा। और जिक्सा के अंत में तो खैर नेक्स्ट कोई कॉमिक्स होगी ध्रुव की या तानाशाह का ऐड में भी मिले, देख लेते हैं। उसके बाद तानाशाह विश्रांक आने वाला था शायद, तानाशाह सूरमा आने वाले थे, उनके कोई ऐड होंगे। ये देखिए सूरमा का ऐड है और तानाशाह, इस तरीके के ऐड मिलते थे। तो वो मेरे लिए बोनस कंटेंट था। मुझे कलेक्टर एडिशन से पेपर भी पसंद आए। और तब आप प्राइस भी मैंने आपको बता दी, यही रेफरेंस देने के प्राइस मैंने बताई कि बिल्कुल सेम ही प्राइस में मिलता था। कि आप षड्यंत्र का कलेक्टर एडिशन 400 रुपीज़ का आया था, तो और 60 रुपये का एक कॉमिक्स मैंने आपको बताया था, तो 420 होता था 6 का 7 का प्राइस अगर हम पेपर बैक को जोड़ लें। तो कलेक्टर एडिशन में हम सोचते चलो भाई साथ में ले लिया तो 20 रुपये कम हो गए और हमको हार्ड बाउंड जो है कवर मिल गया। पर वो 7 कॉमिक्स भी उस समय काफ़ी ग्लोसी होती थी, तो वो बाद में धीरे धीरे उनके पेज चिपकने शुरू हो गए थे। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ षड्यंत्र और खूनी खानदान से कि पेपर बैक में ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसमें आपको फ्रंट कवर बैक कवर और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए मुझे कोई खास नहीं बात लगी। लेकिन धीरे धीरे जब मेरा इस इंडस्ट्री से परिचय हुआ, फिर से मैंने फिर देखा कि कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक हैं, मिलती नहीं है, या जो है ब्लैक में थोड़ी कॉस्टली मिलती हैं। तब मुझे धीरे धीरे पता लगा कि कलेक्टर एडिशन की डिमांड काफ़ी है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इवन उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और न सिर्फ मुझे, शायद मुझे लगता है कि पब्लिशर्स को भी बात पता होगी, बिकॉज हम ऐसे इस दुनिया में तो रहते नहीं कि पब्लिशर एक अलग दुनिया में हो रहा हम दूसरी दुनिया में, हम सभी एक ही दुनिया में रहते हैं, उसी ग्रुप्स में होते हैं। ब्लैक में हम भी लेते हैं, वो भी होते हैं, ऐसा करके। तो धीरे धीरे ये क्लियर हो चुका पब्लिशर को कि कलेक्टर एडिशन की डिमांड तो काफ़ी है। तो जब राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी अस्तित्व में आए, तो उन्होंने रिप्रिंट तो करे लेकिन साथ में कलेक्टर एडिशन लेकर आए। उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगे, जैसे कि ये 80 रुपये का आया था, 80 पेजेस का था। और इसकी अब जो रिप्रिंट हुआ वो 250 रुपीज़ का था। तो एक बार मैं भी शौक होकर रह गया था, मैं 250 रुपीज़ का कलेक्टर एडिशन, यानी कि अगर हम 4 भी लेंगे तो सीधा 1000 के हो जाएंगे। बाय द वे वो 1050 ही उनका प्राइस था, एक लास्ट का कलेक्टर एडिशन थोड़ा कॉस्टली था। तो फिर मैंने इन चीज़ों को अवॉइड करा। और तब एक और ये ऐसे रिप्रिंट के साथ में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी, हालांकि वो मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित है, पर मैं इनकी बात जरूर करूँगा। कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स लेकर के आए, जैसे ये देखिए नागराज की प्रथम 5 कॉमिक्स का संग्रह संस्करण निकाला, पर थोड़ा अलग तरीके से देखिए, मतलब ऐसा संग्रह संस्करण पहले नहीं निकला था। तो ये सन 2021 का एक अलग यूनिक संग्रह संस्करण था, तो ये एक नया रिप्रिंट माना जा सकता है। और इसके 2 वेरिएंट कवर लेकर गए संजय गुप्ता जी, और 1500 रुपये के प्राइस के साथ में ये प्रीमियम एडिशन आए गोल्ड ग्लेडिंग के साथ में, और ढेर सारी नोवेल्टी स्टीन बॉक्स वगैरह मिले। तो शुरुआत में थोड़ा अटपटा लगा, मैंने अवॉइड भी करा, काफ़ी मेरे मित्रों ने भी अवॉइड करा। फिर धीरे धीरे चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हुई, फिर आउट ऑफ स्टॉक के समय ज़्यादा डिमांड बढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब रीस्टॉक होंगे तो मैं परचेज करूँगा ज़रूर, और मैंने किया भी, आपने देखा होगा। इसी तरीके से जो नरक आशा का मैं तेरे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका भी कलेक्टर एडिशन हमको देखने को मिला 2000 रुपये की प्राइस के साथ में, ये प्रीमियम एडिशन था देखिए। तो धीरे धीरे हमारा माइंड इस तरीके से सेट हो गया 2021 में कि हम 2000 की कॉमिक्स भी ले रहे हैं।
हार्ड बाउंड के साथ है। तो पता लग गया सबको कि हार्ड बाउंड पसंद है। और इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, अदर पब्लिकेशन भी मैंने साथ में रखा है। ये राज कॉमिक्स नहीं, मनोज कॉमिक्स है। ये 4 कॉमिक्स 70 रुपये के प्राइस में आए थे जो इसमें शामिल किए गए 4 कॉमिक्स। और वो जो 4 कॉमिक्स थे, मुझे ये भी नहीं पता उनके कवर भी शामिल थे कि नहीं। अच्छा, कवर शामिल है, सभी के हैं कि केवल प्रथम का है? अच्छा, सभी कवर शामिल है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, बैक कवर वगैरह नहीं है, मतलब सिर्फ फ्रंट कवर है और पीछे वाइट पेज, कुछ खास नहीं। ये 4 कॉमिक्स सिर्फ हार्ड बाउंड में 70 रुपये के साथ में, तो 280 रुपये के होते हैं। और ये काफ़ी अच्छे डील में मिलते थे, कभी 10% डिस्काउंट, तो कभी 15, कभी 20, 25 तक मैंने देखा, इवन 30 तक भी मैंने देखा। हालांकि मैंने ये 15% डिस्काउंट भी लिए थे, पेपर बैक बताओ। तो इसके कलेक्टर एडिशन को 280 रुपये बनता है, 600 रुपये प्राइस रखा गया। तो सबको ये बात पता लग गई कि हार्ड बाउंड कलेक्टर एडिशन लोग पसंद कर रहे हैं। तो सिर्फ हार्ड बाउंड होने की वजह से प्राइसेस में ज़बरदस्त हमको जंप देखने को मिला, उछाल देखने को मिला। खैर, इस तरीके का पूरा हमें 2021 में जो भी फ़ैन देख रहे होंगे, ये बातें फिर से बार डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, सबको सब पता है क्या हुआ। तो इसी बीच में रिप्रिंट हुए, बहुत सारे रिप्रिंट हुए और यूनिक हमको कलेक्टर एडिशन देखने को मिले मनोज गुप्ता की तरफ से। मैं सिर्फ ग्लिम्स दिखाया था। नागराज वृतांत 1, नागराज वृतांत 2, जैसे वो युगारम प्रथम 5 कॉमिक्स का था, तो ये 6 से 10, 11 से 15 इस तरीके देखने को मिले नोवेल्टीज़ के साथ में, बाय द वे। और ध्रुव का थोड़ा सा स्पेशल हमको देखने को मिला, ध्रुवोदय। कुछ यूनिक फीचर डाले गए, अच्छे से हार्ड बाउंड किया गया, नोवेल्टीज़ डाली गई और एक फ्रेश एहसास और एक फ्रेश ट्रीटमेंट हमको देखने को मिला, एक ताजगी का एहसास देखने को मिला, चाहे हम उत्पत्ति श्रृंखला का बात करें, युगारम की बात करें या फिर इन कलेक्टर एडिशन की। तो कलेक्टर एडिशन का महत्व समझ में आया, आउट ऑफ स्टॉक हुआ, फिर उसका रीस्टॉक हुए, तो मैंने परचेज़ किए। बाय द वे, ये जो था, चाहे युगारम की बात की जाए या फिर ध्रुवोदय की, तो ये जब आउट ऑफ स्टॉक के समय जिसने लिया, जैसे मैंने लिया था, ये बहुत कॉस्टली पड़ा, ये मिलता ही नहीं था। मुझे लगा कि भाई कलेक्टर एडिशन स्पेशल हैं, फिर बाद में कभी प्रिंट होंगे नहीं, हालांकि हुए भी, पर उसका भी जस्टिफिकेशन मैं बताता हूँ। खूनी खानदान का जो कलेक्टर एडिशन था वो प्रिंट हुआ था ओरिजिनल राज कॉमिक्स की तरफ से, और ये जो कलेक्टर एडिशन है ये मनोज गुप्ता जी की तरफ से है। तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये पहली बार प्रिंट माना जाएगा। और जो मेरा खुद का अनुभव रहा, चाहे वो युगारम को लेकर के हो या ध्रुवोदय को, आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद में जब ये रीस्टॉक हुए तो मुझे लगा नहीं कि रिप्रिंट हुए होंगे। मुझे लगा वो पुराना स्टॉक ही, ये भी आप थ्योरी देख सकते हैं आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख करके युगारम की, कि मुझे कैसे लगा कि ये नए रिप्रिंट ना होकर के पुराने ही पीस बचे हुए थे, अभी फिर आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो गए थे, ये भी एक चर्चा का विषय है। खैर, अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। तो इसके साथ में कलेक्टर एडिशन की महत्व की स्थापना हुई और उसके बाद में हमें कुछ डिसअपॉइंटिंग कलेक्टर एडिशन भी देखने को मिले। उनमें उनका श्रेय मैं इनको दूंगा, विश्व परस्त, सर्वनायक और स्वर्णनगरी तबाही। ये मोस्ट डिसअपॉइंटिंग कलेक्टर एडिशन रहे मेरे लिए। क्यों रहे? जब ये कलेक्टर एडिशन अनाउंस हुए तो इन कलेक्टर एडिशन में सिर्फ हमको हार्ड बाउंड कवर देखने को मिला, जो उनका ओरिजिनल कवर था, बस, नथिंग एक्स्ट्रा। इसमें एक्स्ट्रा आर्ट बनाया गया है, इनमें एक्स्ट्रा आर्ट बनाया गया है, ऐसे हमको जैकेट कवर दिए गए, बहुत सारी चीज़ें दी गई, काफ़ी कुछ नया किया गया। इनमें केवल हार्ड बाउंड करके दे दिया गया, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, वही कवर, और काफ़ी कॉस्टली बाय द वे। ये ओरिजिनली स्वर्णनगरी तबाही शायद 80 रुपये की कॉमिक्स आई थी और ये कलेक्टर एडिशन हमको 250 रुपये का देखने को मिला। कुछ भी इसमें मुझे खास नहीं लगा और इससे मैं थोड़ा सा एक्साइट भी हुआ था कि ये 3 ऐसी सीरीज़ थी जो राज कॉमिक्स में हाल्ट हो गई थी, रुक गई थी इस विभाजन की वजह से। और जब इनकी तीनों के कलेक्टर एडिशन अनाउंस हुई तो मुझे लगा कि सोल्यूशन हो चुका है और ये सीरीज़ अब आगे बढ़ने वाली है, तो लेट्स परचेज देम। तो मैंने ये तीनों परचेज कर लिया, ये मेरी भूल थी। उसके बाद फिर से वो होल्ड पे ही है। तो ये एक मुझे गलत लगा कि जब संजय गुप्ता जी क्लियरली लाइव में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं या जो भी शुरू नहीं हुए हैं वो होल्ड पे इसलिए हैं क्योंकि इनके विभाजन में थोड़ा सा लीगल इश्यूज़ हैं। तो वो क्लियरली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा है। तो मनोज गुप्ता जी को इनके रिप्रिंट निकालने की आवश्यकता थी। इनके रिप्रिंट मेरे हिसाब से वेल सेलिब्रेटेड होने चाहिए थे अगर आपने वो इशू सोल्व कर लिया है। और इनके रिप्रिंट का हम ये मतलब निकालते कि मनोज गुप्ता जी इनको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अदरवाइज़ ये रिप्रिंट तो हमारे पे मतलब वेस्ट हो गया एक तरीके से। ये 3 रिप्रिंट तो मुझे किसी भी काम के नहीं लगे। नोवेल्टीज़ के मामले में भी कोई ज़्यादा इनोवेशन नहीं था। तो इस तरीके की मतलब कलेक्टर एडिशन की डिमांड बढ़ने की वजह से या उनका महत्व बढ़ने की वजह से, प्लस इसमें कई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ भी होती है, उसकी मैं चर्चा करूँगा। खैर, तो इस तरीके के डिसअपॉइंटिंग हमको देखने को मिले। उसी में ये 2 नाम और जुड़ जाएंगे, लेकिन इनमें थोड़ा खास ये देखने को मिला कि एटलीस्ट न्यू आर्ट हमें देखने को मिला। तो मैं इनको इतना डिसअपॉइंटिंग नहीं बोलूँगा, फिर भी मुझे कुछ खास नहीं लगे। आया चुम्बा है, अब इन्होंने राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की बात चल रही है तो मैं निकाल देता हूँ। इस तरीके के कुछ कलेक्टर एडिशन लेकर के, जैसे पराक्रम है, तो इसमें अनरेटेड 3 कॉमिक्स को बाइंड करके नया आर्ट बना के दे दिया और जितने भी नोवेल्टीज उसमें न्यू आर्ट था। इससे बेटर तो ये होता कि 3 कॉमिक्स देना पॉसिबल अगर था तो ये इन 3 कॉमिक्स के साथ जोड़ देते तो चुम्बा की तीनों कॉमिक्स का एक अच्छा कलेक्टर एडिशन बन जाता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर ठीक है, फिर भी
इसको मैं इतना नहीं क्रिटिसाइज करूँगा, इसको साइड में रखते हैं, इस बातों को इतना लंबा नहीं खींचा जाएगा। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि एटलीस्ट ये जैसे भी कलेक्टेड एडिशन थे, जैसे चमत्कार भोकाल है, तो एटलीस्ट इनमें न्यू आर्ट बनाया गया बस। पर इनमें इन तीनों में तो फिर वो भी नहीं हुआ, तो इनको साइड में रखते हैं। हम फिर से उसी पे आ जाते हैं, खूनी खानदान पे ये सब। और हवलदार बहादुर को मैंने एक कारण से और भी रखा है। जितने भी कलेक्टेड एडिशन राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी या मनोज गुप्ता की तरफ से है, उनमें ये देखिए सिंपल प्लेन पेपर है, इसमें कोई लेमिनेशन वगैरह नहीं है। अगर गोंद वगैरह चिपक जाए तो ये फट भी सकता है। हवलदार बहादुर का जो कलेक्टेड एडिशन था उसमें एक बात ये लगी, लोगों ने बोला कि MDF का यूज़ किया गया है इसमें, सिंपल गत्ते का नहीं, इसलिए इसका देखिए बिल्कुल सिमेट्री में है ये पूरा, और इसका जो कवर है वो लेमिनेटेड है। और ऐसा नहीं कि राज कॉमिक्स में से कवर आया नहीं है। अगर राज कॉमिक्स का इतनी कांड का कलेक्टेड एडिशन आपने ओरिजिनल देखा हो जो 100 रुपये का आया था, उस पर ऐसा लेमिनेशन था। तो लेमिनेशन इज़ द मस्ट। पेपर बैग में लेमिनेशन 100% मिल रही है हमको, चाहे वो 70-75 रुपये का रिप्रिंट क्यों ना हो। कलेक्टेड एडिशन में एक में भी ऐसा लेमिनेशन देखने को नहीं मिला, होना चाहिए, अब एटलीस्ट होना चाहिए। वो लेमिनेशन अगर हो और कुछ गोंद चिपक जाए तो कुछ उसका सोल्यूशन समझ में आता है। तो ये एक मुझे कमी लगी इन कलेक्टेड, इसीलिए मैंने हवलदार बहादुर का रेफरेंस लिया। दूसरा, इतने सारे कलेक्टेड एडिशन बल्क में जो प्रिंट करे गए, बाय द वे ये इन चारों का प्री ऑर्डर एक साथ लगा था। ये जो 4 कलेक्टेड एडिशन है, त्रिफना, ड्रैकुला, खजाना और खूनी खानदान, इनका एक साथ प्री ऑर्डर लगा था, और उसकी भी एक अलग ही स्टोरी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई उसमें। क्वालिटी चेक में बहुत समस्या आई। ये खजाना का आपने देखा होगा, मेरा इन्वर्टेड कवर निकल गया था, या खूनी खानदान में कहीं गम लगा हुआ है, कहीं पे कुछ और, तो ये ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली। जबकि हवलदार बहादुर का इतना नॉट मच स्पेशल, पर मैं ये इसलिए बोलूँगा कि इनके कलेक्टेड एडिशन जो आए उनमें ये गम का प्रॉब्लम, ग्लू का प्रॉब्लम एटलीस्ट वो नहीं देखने को मिला। तो आप जितने भी कॉस्टली निकालें, एटलीस्ट इस तरीके का चीज़ यूज़ कर लें, मतलब आर्ट वर्क, स्टोरी वाइज सब कुछ बेस्ट मिल रहा है इनमें। ओरिजिनल कवर्स मिल रहे हैं, ऐड मिल रहे हैं, ऑल चीज़ मिल रही है। बस मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसा ये फॉलो हो जाए एक चीज़, बस ये कमी मुझे लग रही है। राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी हो चाहे मनोज गुप्ता जी हो, इस तरीके की चीज़ को फॉलो करें प्लीज़, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इवन धीरे धीरे सुधार आ रहे हैं। इवन संजय गुप्ता जी भी जो लेटेस्ट वन रक्षक का लेकर के आए हैं या आतंकहर्ता का लेकर आए हैं, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हैं। मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, मैंने मंगवाया भी है उनको। वन रक्षक मुझे नहीं मिल पाया, वो आउट ऑफ स्टॉक था। आतंकहर्ता मैंने मंगवाया, उसको देखेंगे। इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी आ रहे हैं, संजय गुप्ता जी की तरफ। ये इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये अगर बात पहुँच जाए, ये वाला इंप्रूवमेंट अगर देखने को मिल जाए, इस तरीके के दे दो, क्योंकि ना बहुत बाइंडिंग का इशू, ग्लू का इशू बहुत देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कलेक्टेड एडिशन जब इंसान मतलब ऑर्डर करता है तो बहुत सोच के ऑर्डर करता है। ये कॉमिक्स ऑलरेडी हैं हम सबके पास में, कलेक्टेड एडिशन कलेक्शन के लिए, तो उस पर थोड़ा सा ये ध्यान देने की आवश्यकता है। ये एक चीज़ हो जाए, MDF का बढ़िया कवर और लेमिनेशन उसमें, तो मज़ा आ जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे कलेक्टेड एडिशन देखने को मिले हमें, वांटेड भी, अनवांटेड भी, डिसअपॉइंटिंग भी, और यूनिकनेस भी हमको देखने को मिली, और कुछ पहली बार भी देखने को मिले। खूनी खानदान का जो कलेक्टेड एडिशन है और खजाना का है, ये पहले प्रिंट हो चुके थे, रीप्रिंट इनको करा गया, ये पहली बार हमें देखने को मिले त्रिफना और ड्रैकुला का। खजाना और खूनी खानदान में हमको ये एक डिफरेंस देखने को मिला। मैं खूनी खानदान से कंपेयर करूँगा क्योंकि मेरे पास पहले था, मैं आपको बता चुका हूँ 180 रुपये का। तो फ्रंट कवर बैक कवर नहीं थे, सारी कॉमिक्स तीनों जुड़ी हुई थी, और फ्रंट कवर लास्ट में दिए हुए थे। इसमें ऐसा किया गया, फ्रंट कवर बैक कवर शुरू में दिए गए हैं, सारे ऐड शामिल किए गए। और जब फेसबुक पे अनुपम जी इसकी आर्ट शेयर कर रहे थे कवर वगैरह, तो मैंने एक स्केच देखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ था उस स्केच से। ब्लैक एंड वाइट था, अनुपम जी अपनी पेंसिलिंग वगैरह शेयर करते हैं, वो स्केच था ये वाला, ये देखिए। और फिर इस कवर को यूज़ नहीं किया गया। और जब मैंने इसका कवर ये जब परचेज़ किया खूनी खानदान, उससे पहले मैं बाल चरित्र के कुछ एडिशन ले चुका था, तो मुझे लगा कि मुझे जैकेट कवर के रूप में दूसरा मिलेगा। फिर वो आर्ट जब मैंने ग्रीन पेज पढ़ा इसका, अब जो भी माने, ग्रीन पेज, ब्लू पेज, सवन फर्स्ट, राज फर्स्ट, तो उसमें मुझे यहाँ देखिए ग्रीन पेज था, वो आर्ट इतने से में सिमटा हुआ मिला। मतलब वो आर्ट डिज़र्विंग था, पूरा डबल फोल्डेड कवर होना चाहिए था, इतने से में मिला। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ कि इतनी मेहनत से इतना बढ़िया कवर बनाया गया था, उसको बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, इस एडिशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिले। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इससे भी भ्रमित ना हों कि खजाना, खूनी खानदान ये पहले आ चुके हैं, इवन षड्यंत्र पहले आ चुका है, फिर से आने वाला है, महारावण पहले आ चुका है, ऐसे ही अमर प्रेम का कलेक्टेड एडिशन पहले आ चुका है, लेकिन संजय गुप्ता जी वापस लेके आने वाले। तो इसमें निश्चित रूप से आपको इंप्रूवमेंट मिलेंगे। खूनी खानदान में मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिले, एक तो सारे ओरिजिनल कवर, ऐड और बैक कवर देखने को मिले, तो कहानी सीधे शुरू नहीं हो जाती है। ये डायरेक्टली ये वाला पेज देखने को मिलता था पहले, अब उससे पहले काफ़ी पेज ऐड हुए हैं। प्लस अनुपम जी ने जो आर्ट बनाया था एक्स्ट्रा वाला, वो अनयूज़ नहीं होना चाहिए। त्रिफना और ड्रैकुला में अनुपम जी ने खुद ने शेयर किया कि ये पहले से बने हुए आर्ट थे, ये तो शायद पता नहीं काफ़ी समय हो गया इसको, तो 2014 का आर्ट था ये, अब जाके यूज़ हुआ है। तो उनका इतना बढ़िया आर्ट है, वो यूज़ होना ही चाहिए और वो फैंस के पास में ज़रूर पहुँचना चाहिए। तो अनुपम जी ने किस तरीके से इसको हालांकि हमने तो देख ही रखा फेसबुक पे बहुत पहले,
इस तरीके से पेंसिलिंग हुई, इस तरीके से इंकिंग हुई, देन फ्लैट कलरिंग हुई और फाइनली हमको ये वाला कवर देखने को मिला। और मुझे इससे भी बेटर वो कवर लगा था, मैं दिखाता हूँ, जो अनुपम जी ने शेयर किया था, उसको यूज़ नहीं किया था। अभी भी मैं इतना खुश नहीं हुआ कि ये इस पेज में नहीं सिमटना चाहिए था। निश्चित रूप से इसको इस जैकेट कवर की तरह हमको देखने को मिलना चाहिए था। ये सेम कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन के अगर 2 कवर बनाए जाते हैं तो इस तरीके से हमें वो जैकेट कवर के रूप में देखने को मिले। जब आर्टिस्ट बना चुका है, कलरिंग हो चुकी है, इतनी मेहनत हो चुकी है, तो ये कमी क्यों? तो ये जो कलेक्टर एडिशन है उसमें मनोज गुप्ता जी की तरफ से काफ़ी जल्दबाजी में देखने को मिल रही है। नागराज और सुपर कमांडो के रिप्रिंट्स भी काफ़ी ज़्यादा धड़ाधड़ आ रहे हैं और सुपर कमांडो के तो काफ़ी कॉमिक्स प्रिंट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 80% कॉमिक्स प्रिंट हो चुके हैं। सो सुपर कमांडो को इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं थी। कुछ कॉमिक्स को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए था। वेल सेलिब्रेटेड ये कैरेक्टर्स हैं इसे कॉमिक्स, इसलिए तो इसमें फिर भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ थोड़ा। देखिए इसमें उस आर्ट को बार बार यूज़ किया गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसी आर्ट का पार्ट है। ये देखिए अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया। देखिए उसको फिर उस आर्ट को लिया गया, यहाँ पे ये जिक्सा के कवर में से ये स्टिकर सा निकाला गया, तो ये अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से इसमें क्रेडिट्स दिए गए हैं, तो थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। मतलब कलेक्टर एडिशन का मतलब हमें कुछ खास चाहिए, तो प्राइस 180 से बढ़ा करके 649 कर दिया गया। तो कुछ तो जस्टिफिकेशन यहाँ मिलता है हमें कि हमें ये एक्स्ट्रा पेजेस जो पहले नहीं थे वो देखने को मिलते हैं। ये शायद एजिटिस था, इसलिए इसका नाम ग्रीन पेज और इसकी संख्या भी मेंशन है, क्योंकि पहले था ये नया इसमें ऐड किया गया अनुपम जी के कलम से। इसमें अतीत का कवर यूज़ किया गया है और देखिए ये बोनस पेजेज अगेन वो आर्ट यूज़ किया गया है अलग अलग तरीके के फ्लेवर के साथ में, और ब्लू इसका कलर रखा गया है बाय द वे। वरना जितने भी कलेक्टर एडिशन इस बार आए हैं उसमें से 80% 90% मैं बोलूँगा उसमें हमें येलो पेजेस देखने को मिले हैं। चाहे वो आप संजय गुप्ता जी का देख लीजिए या फिर मनोज जी का देख लीजिए, आपको ऐसे ही येलो पेज देखने को मिलते हैं। डिफरेंस मिला युग नायकम में और खजाना में, जहाँ पे हमको रेड पेजेस देखने को मिले, और ये खूनी खाना जिसमें हमको ब्लू पेजेस देखने को मिले फ्लेवर के अकॉर्डिंग। और एक अच्छी बात, एटलीस्ट ये कवर एक कम से कम कॉमिक की पृष्ठ की साइज़ में आया। नए नए हमको इसमें ग्रीन पेज वगैरह देखने को मिले। देखिए ये एक अच्छी बात देखने को मिली, इसको कम से कम इतना साइज़ तो दिया गया, कितना अच्छा कवर बनाया है। देखिए अनुपम जी ने ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पे स्पाइन आती, फ्रंट कवर पे हमें ध्रुव मिलता ये न्यूज़पेपर के साथ में ऐसे, और बैक कवर में हमको ये एक कोई करेक्टर है वो पढ़ना पड़ेगा आपको बुक इसके लिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर है, वो देखने को मिलता। तो बहुत अच्छा शानदार कवर था। इसका प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा था, मैंने इस पर पढ़ा भी है कि इसमें एक्शन नहीं था। देखिए इसमें एक्शन है इस वाले में, भाई एक्शन का इतना क्या वो है, मतलब जैसे हर एक कॉमिक अपना फ्लेवर होता है, आर्ट का अपना फ्लेवर, हर में एक्शन डालना जरूरी है क्या? जैसे अगर आप अभी सम्राट सोलंकी का एक कवर देखेंगे तो उसको कवर बहुत शानदार बनाया है ललित कुमार शर्मा जी ने, बट उसमें एक्शन डालने के लिए कुछ भी डाल देते हैं, मतलब उसका चाहे अंदर स्टोरी से कनेक्शन हो चाहे ना हो, इसमें तो कनेक्शन है। तो ये कवर भी काफ़ी अच्छा कवर था, प्रॉमिसिंग कवर था। इसका जैकेट कवर ज़रूर मिलना चाहिए था, नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो और इसका इसको अब वेल सेलिब्रेट किया गया है इस एडिशन में बाय द वे। देखिए इसका पूरा डेवलपमेंट दिखाया गया है, फाइनल फॉर्म हमको दिखाया गया है। यहाँ पे पेंसिलिंग है, देन इंकिंग है, देन फ्लैट कलरिंग है, पूरा इफेक्ट्स वगैरह है, और इस आर्ट को अच्छे से सेलिब्रेट किया गया है। दोनों कवर का दिखाया गया है। कुछ इंक गैलरी बनाई गई है जो कुछ लोगों को इतनी पसंद भी नहीं आई है। इंक गैलरी हर एक इन चारों कलेक्टर एडिशन में हमको देखने को मिलती है जो मनोज जी की तरफ से आए हैं। और तो ओवरऑल लुक काफ़ी चेंज किया गया है। तो हाँ, ये एक डिफरेंट एडिशन है। पुराना जो 180 रुपीज़ का आया था राज कॉमिक्स ओरिजिनल की तरफ से, उससे काफ़ी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं इसकी गिव अवे की। स्टोरी की बात तो मैं कर चुका हूँ, आप पुराने मेरे वीडियोस देख चुके होंगे, नहीं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब गिव अवे की बात करता हूँ। तो जब ये मैंने ये कलेक्टर एडिशन ऑर्डर किए थे, मैंने आपको बताया भी था कि मैंने 2 डिफरेंट सेलर से ऑर्डर किए, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा प्री ऑर्डर मेरा बाकी था और वो काफ़ी समय ले रहा था, और दूसरे सेलर पे काफ़ी अच्छी डील्स भी मिल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ कलेक्टर एडिशन फिर से ऑर्डर कर दिया जाए। तो इस चक्कर में मेरे पास ये 2 हो गए, और 2 हुए भी इसलिए एक्चुअली इंटेंशनली कि मैंने किए इसको, मुझे गिव अवे मैंने प्लान कर लिया था पहले भी। तो ये एक संयोग भी हो जाएगा कि मैंने गिव अवे पहले खूनी खानदाना किया, और मैं गिव अवे का एक वीडियो भी दे चुका हूँ। उसमें जिनको मिली है आनंद कुमार जी, उनका भी आपको फ़ोटो मिलेगा और देखने को, और बाकी गिव अवे के भी वीडियो देखने को मिलेंगे आपको। तो अब इसका गिव अवे करना कैसे? सेम गिव अवे मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ बाय द वे। फेनिल कॉमिक्स का एक 200 रुपीज़ का सेट आया था, काफ़ी सस्ता सा। उसमें मेरे से 2 गलती हुई। पहला, मैंने गलत कॉमिक्स के वीडियो में उस गिव अवे को अनाउंस किया। मतलब एटलीस्ट वो वेल सेलिब्रेटेड अगर कॉमिक्स हो तो उसको ज़्यादा व्यूअर देखते हैं, तो एक तो ये बात है। दूसरा, उसके टर्म कंडीशन समझ नहीं आई लोगों को। एक्चुअली मैंने भी वो आइडिया किसी और यूट्यूब चैनल से लिया था, तो इसलिए मेरे लिए भी वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था। तो आज मैं इसको क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहूँगा लास्ट के कुछ मिनटों में।
इस गिव अवे में क्या करना होगा, बिल्कुल वही करना होगा एक्चुअली। उसमें प्राइस भी अच्छा, उसमें जो मैंने प्राइस रखा था वो भी काफ़ी अच्छा था। जो सॉरी प्राइस जो रखा था वो प्राइस था युकारम का पूरा सेट या फिर कर्फ्यू का पूरा सेट, जो रक्त जन्म सेट का 8 कॉमिक्स का जो डोगा का ओरिजिन का सेट है वो रखा था। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि एक तो शायद या तो उस वीडियो में लोगों को इंटरेस्ट नहीं आया, या फिर वो टर्म कंडीशन समझ नहीं आई, या फिर वो प्राइस इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। तो मैंने देखा कि प्राइस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि वो प्राइस किस कॉमिक्स का दे रहा हूँ। तो मुझे लगा कि लेटेस्ट ये आया है कलेक्टेड एडिशन मनोज गुप्ता जी की तरफ से, अगर हम चारों को देखें तो ये काफ़ी लोग लेना चाहेंगे। एक तो ये चीज़ मैंने सोच करके इसको फिर से री अनाउंस किया, मतलब वो पूरा ख़त्म करके मैंने कहा इसको अच्छे एक वेल सिस्टमेटिक तरीके से अनाउंस करता हूँ। दूसरा जो है कि टर्म कंडीशन को मैं अच्छे से हाथ से लिख करके लाया हूँ कि आपको समझ में आए वो करना क्या है इसके लिए। तो अभी मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपको 670 है, मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ आपको, 700 से कम है और 600 से ज़्यादा है, 670 के करीब है। और वो मैंने प्राइस रखा था 1000 सब्सक्राइबर के लिए। पहले वाला शायद मैंने उस समय जब मैंने अनाउंस किया था तो उससे 200 ज़्यादा के लिए रखा था, ऐसा कुछ था। तो ये जो प्राइस है उसका सिंपल सा है। कैसे करना पड़ेगा आपको, मैंने बोला था उस समय जो अनाउंस किया था उसके हिसाब से बताता हूँ कि एक व्यूअर को 8 लोगों को बोलना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए, और उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा। मैंने ऐसा अनाउंस किया था उस समय। तो मेरे पास कुछ मैसेज भी आए थे कि स्क्रीनशॉट लेना कैसे और शेयर कैसे करना है, वो उनको समझ नहीं आया था। तो इसका बिल्कुल सिंपल। अच्छा, एक बात और इसमें रहेगी कि जो भी मैं गिव अवे करता हूँ या पहले के जो विनर्स हैं उनको कुछ मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं, मतलब ये काफ़ी सारा हम आपस में हमारा कम्युनिकेशन चलता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो मैंने गिव अवे किए हैं, मैंने कई बार गिव अवे करे हैं, तो उनमें उस कॉमिक्स के बारे में या उस सीरीज़ के बारे में आर्टिस्ट के अपने कमेंट्स को लेकर के सिलेक्शन होता है। उसमें अब थोड़ा सा पक्षपात वाला भी एक प्रॉब्लम आता है कि किसको सिलेक्ट करें किसको ना करें। तो इस बार का जो गिव अवे मैंने कम्प्लीटली कॉपी किया दूसरे चैनल से, पहले भी मैंने किया था। और इसमें लॉटरी जैसा सिस्टम होगा। इसमें मतलब वो नहीं होगा कि आपको कमेंट्स करने हैं या उसको पढ़ना है। तो इसमें क्या था कि आपको 8 लोगों को सब्सक्राइब करने को बोलना है, और अगर वो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। वो कैसे करना है मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले मतलब आपने किसी भी चैट के थ्रू, ये जिस चैट बॉक्स मैंने देखा हाथ से बनाया है, ये व्हाट्सअप का चैट हो सकता है, फेसबुक मैसेंजर का चैट हो सकता है, या और भी कोई चैट हो सकती है। उसमें आपने अपने जैसे ये एक पर्सन 1 पर्सन 2 में लिखा, तो मान लो कि ये पर्सन 2 आप हैं और ये आपके जो भी मित्र हैं, व्यूअर हैं, जो भी कॉमिक लवर हैं, तो आपने इनको शेयर करा कि आप इस गिव अवे के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे उसका फ़ोटो शेयर किए। तो इन्होंने 1 ने जब सब्सक्राइब करा मेरे चैनल को, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट हमको लेना आता होगा, अलग अलग डिवाइस में अलग अलग तरीके होते हैं स्क्रीनशॉट लेने के। तो स्क्रीनशॉट से क्या होगा कि 1 ने सब्सक्राइब किया है, वो उस इमेज में आ जाएगा सब्सक्राइब लिखा हुआ करके। तो इससे क्या प्रूफ होगा कि 1 ने वो सब्सक्राइब कर लिया। 2 आप हैं, तो आपने उनको बोला कि आप ऐसा कर लेंगे, उन्होंने बोला हाँ मैं कर लूँगा, तो उन्होंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया और ये आपका चैट बॉक्स है। फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इससे क्या क्लियर हुआ कि 2 जो नंबर आप हैं और 1 जो आपके फ्रेंड है कॉमिक लवर है, उन्होंने आपने उनको सब्सक्राइब करने को बोला, उन्होंने सब्सक्राइब करके आपसे स्क्रीनशॉट शेयर किया और उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। तो इस एक स्क्रीनशॉट से क्या प्रूव हुआ कि आपने एक को सब्सक्राइब करने को बोला, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। तो ऐसे 8 अगर आपके स्क्रीनशॉट होंगे तो आप इस गिव अवे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 8 जब आपके पास इकट्ठे हो जाएँ तो आप उनको एक साथ इस ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। ये देखिए नाम आप अच्छे देख लिया, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। @outlook.com है, मेरा ही नाम है कैलाश मीना, H हटा हुआ है ऐसे। इसका विशेष ध्यान रखना, वरना फिर ये मेल गलत चला जाएगा। ऐसा कई बार होता है। H हटा हुआ है यहाँ पे, KAILASMEENA @outlook.com। तो ऐसा आपको करना है। तो जिनके पास भी ये पूरा, क्योंकि मैं खुद मैंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया था उसमें, मैं नंबर 1 था एक्चुअली। मेरे फ्रेंड ने मुझे एक ड्रैकुला जो कलेक्टर एडिशन आया था तब किसी ने अनाउंस किया था ऐसा, उन्होंने कुछ टारगेट रखा था। तो मेरे मित्र थे वो नंबर 2 थे और मैं नंबर 1 था। उन्होंने मुझे सब्सक्राइब करने को बोला, तो मैंने सब्सक्राइब करके उनसे स्क्रीनशॉट शेयर किया था, पर मैंने वो वीडियो नहीं देखा था, काफ़ी बाद में देखा था। और उनको ऐसे मिल गया था। ऐसे उन्होंने 8 इकट्ठे करके मेल किया होगा और इस तरीके से वो बड़ी जल्दी कंप्लीट हो गया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से करना है। तो आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जैसे हर एक, मेरे भी काफ़ी कॉमिक लवर फ्रेंड्स हैं, तो उनमें से केवल 8 अगर उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं और आपके पास 8 स्क्रीनशॉट हो जाते हैं, तो आप मुझे इस पे शेयर कर देंगे। और इस तरीके से मैं उनके नाम नोट करता रहूँगा कि कितने लोग ऐसे हो गए। जो एलिजिबल होंगे उनके नाम नोट कर लूँगा। मान लो कि वो 10 होते हैं, 20 होते हैं, 25, 50, कितने भी हो सकते हैं। जैसे ही मेरा चैनल 1000 को सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये आपको पता भी होगा कि 1000 सब्सक्राइबर होने पर आपके चैनल को रिकॉग्निशन मिल जाता है कुछ। तो मेरे अभी 670 हैं, तो रफली आप 700 मान सकते हैं अगर 30 छोड़े तो यानी कि 330 सब्सक्राइबर और उसमें ऐड होंगे तब वो 1000 तक पहुँच पाएगा।
तो हम देखते हैं हम इसको कब तक अचीव कर पाते हैं इस टारगेट को। तो ये आप इसमें किसी भी तरीके का बायस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि फिर जब मुझे ये मिल जाएंगे 80 स्क्रीनशॉट्स बाकी लोगों के, तो मैं उनको डिसाइड कैसे करूँगा कि ये देना किसको है? बिल्कुल सिंपल है, आपसे ही सलाह ली जाएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में समझा सकते हैं कि इसमें क्या क्या मैं तरीका अपना सकता हूँ। मेरा तरीका तो हाथ से लिखने वाला रहेगा। मैं इस तरीके से जितने भी लोग होंगे उनके हाथ से पर्चियाँ बना लूँगा, स्लिप्स बना लूँगा और आपके सामने यहाँ पे उनको फैला लूँगा। और मेरी डॉटर है छोटी, उसको बुला लूँगा या किसी को बुला करके रैंडमली पिक कर लूँगा आपके सामने, और उसका भी मैं लाइव वीडियो बनाऊँगा बाय द वे। और ये सब करने से पहले भी आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि सर आप इसका ये तरीका भी अपना सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जिन्होंने किया था उन्होंने काम कंप्यूटर पे किया था, पर वो किस टेक्निक का उन्होंने यूज़ किया था ताकि उसमें बिल्कुल भी पक्षपात ना हो। क्योंकि मुझे तो पता होंगे वो कौन कौन पर्सन है, पर मैं उनके नाम आपके सामने लिखूँगा और पर्ची बनाऊँगा जैसे लॉटरी होती है नॉर्मल। तो ये पूरी तरीके से रैंडम रहेगा। सिर्फ एक ही इसकी क्वालिफिकेशन का रीज़न रहेगा कि आप 8 लोगों को अगर उसमें सब्सक्राइब करवा पाएँ जो आपके फ्रेंड्स होंगे, बस आपको इतना ही करना और मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। उसके बाद जब एक सर्टेन लेवल यानी कि 1000 तक पहुंच पाएगा, अब इसमें 1 महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं और 1.5 महीने हो सकता है, डिपेंड करता है। तो जिस स्पीड से मेरा चैनल ग्रो हो रहा है उसमें मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा समय लगेगा। तो जैसे ही वो लेवल पहुंच जाएगा मैं उसका पूरा वीडियो बना करके वो अनाउंस करूँगा। जैसे जो भी विनर अनाउंस होंगे उनको विदिन 1 वीक मैं ये अच्छे से पैक करके पोस्ट कर दूँगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और ये पूरा फाइनल नहीं है, आप मुझे पूरी तरीके से कमेंट्स में गाइड कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और उसको जैसे जो भी एप्लीकेबल होगा उसको अच्छे से माना जाएगा। तो अंत तक बनने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।